सिद्धि उसकी बातों से बड़ी हैरान हुई। आखिर वो किसी चीज के लिए उसे आगाह कर रहा है। शिव ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। तुम मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं हो। चुपचाप से आकर सो जाओ और सोने से पहले लाइट ऑफ कर देना। इतना कहकर शिव बिस्तर के लेफ्ट साइड आकर लेट गया। सिद्धि अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने लाइट ऑफ की और बेड पर आकर बैठ गई। मुझे आपसे नफरत और मैं ताउम्र इस नफरत को निभाऊंगी। काश मैं आपसे अभी मिली न होती। न कभी हमारा आमना सामना होता और न ही हमारे बीच एक नफरत की दीवार होती। सुबह का वक्त। इशिता का कमरा। कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थी। इशिता अपने पैरों को मोड़कर अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। हाथ में अभी भी चोट लगी थी, मानो कांच की वजह से ये जख्म मिले हो। आहिस्ता आहिस्ता इशिता ने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर भी चोट के निशान थे, मानो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हुई हो। बीती रात तेजस इशिता को घर छोड़कर गया। इशिता की डोरबेल बजाने पर मेड ने आकर दरवाजा खोला। इशिता अंदर चली आई, तभी पीछे से राकेश ने टोका, पार्टी से बहुत पहले निकल चुकी थी न तुम, तो इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं थक गई हूँ, सुबह बात करते हैं। इशिता ये बोल आगे बढ़ी, तभी राकेश ने फिर कहा, ऐसा भी कौन सा काम करके आए हो जो इतना थक गई? मैं भी तो जानूं कौन से रास्ते से आ रही थी जो इतना वक्त लग गया। इशिता ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। राकेश को ये बात बहुत बुरी लगी। वो भी इशिता के कमरे में चला गया। इशिता ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। राकेश को देख वो पीछे की ओर पलटी। इस कमरे में मैं रहती हूँ, बिना इजाजत के कोई मेरे कमरे में आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों आते हैं आप बार बार मेरे कमरे में? राकेश ने टेबल पर रखी चीजों को गुस्से से नीचे गिरा दिया। ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए मुझे किसी के भी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम ड्राइवर को चाबी देकर निकल गई। कहाँ गई थी तुम और यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या फर्क पड़ता है और तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? कैसे भी आई क्या ही फर्क पड़ता है? आ तो गई ना। इशिता के ये कहते ही राकेश उसके पास चला आया। उसने गुस्से से इशिता के बालों को मुट्ठियों में भींचा। इशिता दर्द से छटपटाने लगी और राकेश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आह, छोड़ो मुझे। दर्द हो रहा है ना, इसे सहना सीखो। भूल क्यों जाती हो, गुलाम हो तुम मेरी। इतने एहसास किए हो तुम लोगों पर मैंने चुकाते चुकाते सारी उम्र निकल जाएगी। ये बोल राकेश ने उसके बालों को छोड़ दिया। इशिता ने गुस्से में कहा, कैसा एहसास? कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। कर्ज देकर जाल में फंसाया है। मेरी मॉम तुम्हारे झांसे में आ गई, वरना तुम जैसों को मैं मुंह नहीं लगाती। अगले ही पल इशिता के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मुझ जैसे इंसान की वजह से ही जिंदा हो, वरना तो तुम्हारी माँ तुम्हें किसी और के पास बेचने जा रही थी। वो तो मैंने तुम्हें पहले खरीद लिया। इशिता ने अपने गाल पर हाथ रखकर राकेश की ओर देखा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इशिता ने अपनी उंगली से अंगूठी खोलकर राकेश के मुंह पर फेंक दिया। तोड़ रही हूँ तुमसे हर रिश्ता। मेरी मॉम ने बेचा और तुमने खरीदा। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। न तो उनका मुझ पर कोई हक है और न ही तुम्हारा। मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। इशिता ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। वो कबर्ड की तरफ बढ़ गई और अपने कपड़े निकालने लगी। राकेश ने उसकी बाह पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया और उसे मारने पीटने लगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें हर हाल में इसी घर में रहना है, फिर चाहे मरो या जियो। राकेश ने उसे बेड पर धकेल दिया और कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। इशिता को चोटें आई थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसी कोशिश में टेबल पर रखा पानी का जग नीचे गिर गया। कांच भी टूटकर बिखर चुका था। इशिता वही फर्श पर बैठ, इस कांच की तरह वो भी इस वक्त बिखरी हुई थी। मेरी बात मानो इशिता, चलो मेरे साथ। मैं आदमी के साथ तुम्हें नहीं रहने दे सकता। तेजस की कही हुई बातें इशिता को याद आ रही थी। गलती से उसने हाथ नीचे रखा, ये ध्यान दिए बिना कि वहां टूटा हुआ कांच पड़ा था। इशिता ने अपने दर्द को होठों के बीच दबा लिया। रात का वाकया याद कर इशिता के जख्म ताज़ा हो गए। उसने उठने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। इशिता बड़ी मुश्किल से कह पा रही थी, तभी रूम का दरवाजा खुला।
दरवाजा मेड ने खोला था। इशिता की हालत देख वो मेड चौंक गई। मैडम आप यहाँ से चले जाए। सर अपने कमरे में हैं। इससे पहले वो जागे आप चले जाए। इशिता ने अपने हाथ जोड़ लिए। वो थैंक यू नहीं बोल पाई। मेड ने अपना स्ट्रोल इशिता को देते हुए कहा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप प्लीज इसे रख लीजिए। इशिता को ये आज़ादी एक नई उम्मीद की तरह लगी और घर छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिव की आंखें खुली तो देखा बेड पर वो अकेला था। तकिए की दीवार भी गायब थी। शिव तुरंत उठकर बैठ गई। ये इतनी सी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नीचे सिद्धि महेश जी को उनकी कॉफी दे रही थी। ये लीजिए अंकल। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? महेश जी ने पूछा। सिद्धि चाय का कप उठाए सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कॉफी नहीं अंकल, चाय। मुझे चाय पसंद है। बहुत खूब, आज से पहले मैंने इतनी अच्छी कॉफी कभी नहीं पी, महेश जी ने कहा तो सिद्धि मुस्कुरा दी। शिव अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करता हुआ नीचे चला आया। महेश ने शिव को आते देखा तब वो पूछ बैठी, उठ गए तुम? रात को नींद आई या नहीं? याद है कितने महीनों बाद इस घर में आए हो तुम? शिव को देख सिद्धि ने चाय का कप टेबल पर रखा और उठते हुए बोली, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। सिद्धि किचन की तरफ बढ़ गई। महेश जी ने शिव से कहा, बड़ी प्यारी बच्ची है और काफी समझदार भी। सचमुच तुम बहुत लकी हो शिव। अंकल इतनी तारीफ आपने कभी मेरी या दक्ष की नहीं की। शिव मन ही मन खुद से बोला। दक्ष और शिखा भी नीचे हॉल में पहुंचे। उन्होंने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। शिखा ने सिद्धि के बारे में पूछा तो शिव ने कहा किचन की ओर गई है, मैं उनके पास जाती हूँ। ये बोल शिखा किचन की तरफ बढ़ गई। शिव ने महेश जी से कहा, अंकल इसने शादी की तैयारियों में ऑफिस से बहुत लीवली होगी। अब तो शादी खत्म हो गई ना, मैं तो कहता हूँ इसे ऑफिस की जिम्मेदारी देकर आप फ्री हो जाए। दक्ष ने तुरंत न में सिर हिलाया। लेखा इतनी भी क्या जल्दी है डैड, आपको तो मालूम है शादी के बाद एक आदमी के पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पूरा ऑफिस का काम हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसकी एक मत सुनिए। महेश जी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। दक्ष ने शिव को घूरते हुए मन में कहा, इसे मेरी टांग खींचने में बड़ा मजा आ रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। शिखा किचन के दरवाजे तक पहुंची ही थी तभी सिद्धि ने उसके रुकने के लिए कहा, एक मिनट वहीं रुको शिखा। पहले तो शिक्षा कुछ समझ नहीं पाई। सिद्धि पूजा की थाल लेकर उसके पास चली आई। किचन में पहली बार कदम रख रही हो इसलिए शुभ संकेत होना जरूरी है। पहले चौखट की पूजा करो और उसके बाद रसोई की। शिखा सिद्धि की बातें सुनकर भावुक हो गई। रसोई पूजन पूरी हुई तो सिद्धि ने कहा, वैसे तो आज मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया, तुम कुछ मीठा बना लो। थैंक यू सिद्धि, अगर आप न होती तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा मत कहो शिखा, मैंने भी जो सीखी है बड़ों से सीखा। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बहन बनकर बस तुम्हारी हेल्प की है। सिद्धि ये बोल साइड हट गई। शिखा ने पूछा, मीठे में क्या बनाऊं? वही जो जल्दी बन जाए। सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो एक काम करती हूँ, सूजी का हलवा बना देती हूँ, वो जल्दी बन जाएगा। शिखा ने कहा तो सिद्धि मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद दोनों बाहर चले आए। सर्वेंट नाश्ता लगा रहे थे। सिद्धि ने कहा, नाश्ता तैयार हो, आप सब प्लीज आ जाए। महेश जी उठ खड़े हुए। शिव उठने लगा तो दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आहिस्ता से कहा, सुबह सुबह मेरी टांग खींचनी जरूरी है क्या? अभी तो मैंने अपना हनीमून भी प्लान नहीं किया। ओह, तो हनीमून पर जाना है, पहले बताना चाहिए था। ये बोल शिव आगे बढ़ गया। सिद्धि वही खड़ी थी। शिखा ने कहा, आप बैठिए, मैं खाना सर्व करती हूँ। सिद्धि उसकी बात पर मुस्कुरा दी। दक्ष ने महेश जी से पूछा, अब बताए डैड कैसा लगा नाश्ता आपको? बहुत खूब, कसम से मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट नाश्ता कभी नहीं किया। महेश जी ने सिद्धि से कहा, बेटी कुछ दिन यहाँ और रुक जाओ, तुमसे ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। शिव सिद्धि को यही छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। शिखा अभी अभी आई, उसे भी घर में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। शिव खांसने लगा। दक्ष ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया। मुझे भी ये ठीक लगता है। शिव ने पानी पीकर गिलास नीचे रखा। क्या ठीक है, उसे भी तो ऑफिस जाना होता है। मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, फिलहाल मैं कोई छुट्टी नहीं दे सकता। शिव के ऐसे मना करने पर सब उसकी ओर देखने लगे।
हालांकि वो सीधे तौर पर कुछ न कहे लेकिन साफ पता चल रहा था वो सिद्धि को यहाँ नहीं छोड़ने वाला। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। इशिता मल्होत्रा विला पहुंच चुकी थी लेकिन दरवाजे पर ही उसे गार्ड्स ने रोक दिया। कौन है आप? मुझे तेजस से मिलना है। मुझे अंदर जाने दो, इशिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखने से ही उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। गार्ड ने कहा, हम बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अपना नाम बताए, इशिता ने बड़ी मुश्किल से अपना नाम कहा। दूसरे गार्ड ने तेजस को फोन लगाया। तेजस इस वक्त जिम में था। फोन की बेल बजी तो वो उठकर चला आया। उसकी कॉल रिसीव करते ही गार्ड ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपसे कोई मैडम मिलने आई हैं। इशिता नाम बताया है उन्होंने अपना। हमने यही दरवाजे पर ही रोक रखा है। इशिता का नाम सुनते ही तेजस हड़बड़ा गया। उसे रोका क्यों? तुम लोगों ने उसे अंदर आने दो। इतना कहकर तेजस ने कॉल कट कर दिया और भागता हुआ जिम से बाहर निकल गया। गार्ड्स ने भी इशिता को अंदर जाने दिया। वो जहां से भी गुजर रही थी सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। इशिता को इतनी तेजी में सीढ़ियां उतरते देख नंदिता ने टोका, तेजस आराम से बेटा, गिर जाओगे। तेजस कहा किसी की सुनने वाला था इस वक्त। इशिता भी अभी दरवाजे से अंदर आई थी। तेजस उसे देखकर रुक गया। नंदिता की तरस बाकी घरवाले भी इशिता को देखकर हैरान हुए। तेजस को देख इशिता खुद को संभाल नहीं पाए और रोती हुई उसके सीने से आ लगी। उसकी हालत देखकर तेजस के तो होश उड़ गए, मानो वो अभी भी अपनी चेतना में वापस नहीं लौटा। मंदाकिनी जी ने ज्योति की ओर देखा, ये सोचकर कि शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तुम रोना बंद करो, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने? कितनी चोटें आई है? कैसे हुआ ये सब? तेजस की बेचैनी और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इशिता ने रोते हुए कहा, ही बीट मी, मैं छोड़ आई उसे, सारे रिश्ते खत्म कर दिए मैंने। मैं वहां थोड़ी देर और रहती तो घुटकर मर जाती। उसने तुम पर हाथ उठाया, तुम बर्दाश्त कैसे कर सकती हो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेजस ने बड़े ही गुस्से से कहा। तभी आकाश आगे बढ़कर बोले, तेजस ये लड़की कौन है? इशिता तेजस के ये नाम लेते ही सभी के चेहरे हैरानी से भर गए। सालों पहले यही नाम था जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया था। तेजस डिप्रेशन में चला गया था, आज फिर वो नाम उसके सामने था। ज्योति ने तेजस से कहा, तो ये वही लड़की है जो तुम्हें छोड़कर गई थी? तेजस ने हाँ में सिर हिला दिया। इशिता का सिर भारी होने लगा था और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। तेजस ने तुरंत उसे संभाला। इशिता, इशिता आंखें खोलो, डैड प्लीज कॉल दी डॉक्टर। तेजस ने इशिता को संभाल कर उठाया और ऊपर ले गया। घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था, अचानक से हो क्या रहा है। अमर जी ने आकाश से कहा, डॉक्टर को कॉल लगाओ। आकाश, शिव और सिद्धि घर के लिए निकल चुके थे। सिद्धि वहां जिस तरह से हंस बोल रही थी मानो एक परिवार के बीच हो, लेकिन शिव के साथ होने पर वो हमेशा खामोश हो जाया करती। शिव ने कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला। सिद्धि ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, ये बात आपको अपने सेक्रेटरी को बतानी चाहिए। तुम मुझे सिखाया मत करो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ घर पर ही रुकोगी। शिव के ये कहने पर सिद्धि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आखिर उसका मतलब क्या था? उसे नहीं जाना तो न जाए, पर वो सिद्धि को जाने से कैसे रोक सकता था? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तुम मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी मैं घर से काम करने वाला हूँ, शिव ने कहा। तो सिद्धि ने अपना चेहरा फेर लिया। वो क्या ही कहती। अब कुछ ही देर बाद दोनों विला पहुंचे। अंदर आए तो देखा तेजस डॉक्टर से बात कर रहा था। सिद्धि और शिव दोनों को ही कुछ ठीक नहीं लगा। शिव ने तेजस से पूछा, डॉक्टर यहाँ क्यों आए? किसकी तबीयत खराब है? तेजस ने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। डॉक्टर वहां से चले गए। सिद्धि ने हॉल में सभी घरवालों को बैठे देखा तो उसके पास चली आई। शिव ने तेजस को अपनी ओर घुमाया। आखिर प्रॉब्लम क्या है? किसकी तबीयत खराब है? बताओ मुझे। तेजस ने उसे समझाते हुए कहा, किसी की नहीं बिग ब्रो, आप प्लीज शांत हो जाए। शिव की नज़र सभी घरवालों पर गई तो वो उनके पास चला आया। दादी, डैड, क्या बात है? डॉक्टर क्यों आए थे यहाँ? मंदाकिनी जी ने कहा, इशिता की तबीयत खराब है। कौन इशिता? शिव ने नासमझी से पूछा। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। शिव ने नाम पर गौर किया, काफी सुना हुआ नाम लग रहा था।
शिव पीछे मुड़ा, तेजस उसके ठीक पीछे खड़ा था। अब ये मत बोलना तेजस कि ये वही लड़की है जो तुम्हें छोड़कर गई थी। कहना क्या है? वही है वो, नंदिता बोली। शिव ने हैरानी से तेजस को देखा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भूल गए अपनी कंडीशन? तुम उस लड़की के घर में आने कैसे दे सकते हैं जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाए? तुम उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम कर रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे अभी के अभी बाहर निकालो। तेजस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसे इस तरह शांत देख शिव को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे न, ये काम तो मैं करूंगा। आई कांट टोलरेट। शिव जाने लगा तो तेजस ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर चीज में इंटरफेयर करते हैं आप? हर जगह आपकी जिद नहीं चलेगी। मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं खुद करूंगा। आप बीच में नहीं पड़े तो अच्छा है। तेजस, ये क्या तरीका हुआ बड़े भाई से बात करने का? आकाश ने टोकते हुए कहा। तेजस के मुंह से आज पहली बार शिव ने ऐसी बातें सुनी थी, फिर भी उसने इन सब बातों को इग्नोर किया। शिव उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम गुस्से में हो, सही गलत नहीं समझ सकता। वो लड़की इस घर से चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए शिव आगे बढ़ गया। तेजस ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां भर ली। सिद्धि खुद ये सब देखकर परेशान थी। उसने रोकने के लिए पीछे से शिव का हाथ पकड़ लिया। साथ ही शिव ने गुस्से से अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। लीव मी। शिव को मालूम नहीं था किसने उसका हाथ पकड़ा है और उसके इस तरह झटकने से सिद्धि सीढ़ियों के रेलिंग से टकराए। ज्योति और नंदिता भागकर उसके पास चले आए। शिव, ये क्या किया तुमने? शिव फौरन भागता हुआ सिद्धि के पास चला आया। वो क्या ही कहता इस वक्त? तेजस ने आगे बढ़कर शिव से कहा, आप नहीं जानते अपने गुस्से में आप कब किसे हट कर देते हो। अगर इशिता यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रुकूंगा। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बोल तेजस ने सिद्धि की ओर देखा। हाथ से खून निकल रहा था। तेजस बोला, भाभी बैंडेज लगाना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। मेरे साथ चलिए। तेजस सिद्धि को अपने साथ ले गया। नंदिता शिव के पास चली आई। शिव, तुम ठीक हो ना? शिव बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। घर का माहौल काफी बिगड़ चुका था। तेजस सिद्धि को अपने कमरे में ले आया। सिद्धि ने इशिता को बेड पर सोते देखा तो उसके पास चली आई। हाथ और सिर पर बैंडेज लगा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर बता पाना आसान जा कि उसके साथ मारपीट हुई है। सिद्धि ने हैरान होकर तेजस से पूछा, तेजस ये सब किसने किया इसके साथ? इसके मंगेतर ने। उसने बहुत टॉर्चर किया, इसे कमरे में बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर आई है ये। मैं मिली थी, उस आदमी थी। निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। तेजस, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इशिता ने तुम्हें चीट नहीं किया। तेजस फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सिद्धि के पास चला आया। जानता हूँ भाभी, कल रात पार्टी में मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने इसकी बात सुन ली होती तो शायद आज इसके साथ ये सब न होता। तेजस इस वक्त काफी परेशान था। सिद्धि ने कहा, वक्त केवल आगे किसू का जोर नहीं चलता तेजस। खुद को संभालो, इसी वक्त इशिता को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाभी, आपको चोट लगी है, प्लीज यहाँ आकर बैठिए। तेजस फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सोफे के पास चला आया। सिद्धि इस वक्त चुप थी। नीचे जो कुछ हुआ वो सच में बेहद अजीब था। आज पहली बार शिव और तेजस के बीच उसने इस तरह की झड़प देखी थी। सिद्धि ने पूछा, एक बात पूछूं आपसे तेजस? आपको नहीं लगता इस तरह से आपको अपने बड़े भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी? सिद्धि के ये कहने पर तेजस के हाथ रुक गया। उसे भी इस बात का आभास था उसने जो किया वो गलत है। सिद्धि आगे बोली, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मैंने भी देखा है। उनकी नाराजगी जायज है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ भाभी। उस वक्त मैं गुस्से में था। तेजस ने माफी मांगी तो सिद्धि हल्का मुस्कुरा दी। अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। उनका गुस्सा जब शांत हो जाए उन्हें सॉरी बोला देना। तेजस ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। शॉपिंग मॉल। एवांश इस वक्त सेकंड फ्लोर पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इस बारे में चीफ से बात कर लूंगा। एवांश कॉल कट कर जैसे ही पीछे मुड़ा किसी से टकरा गया। इससे पहले वो गिरता उसे शख्स ने उसे संभाल लिया। एवांश को हैरानी तब हुई जब उसे एक जाना पहचाना था चेहरा देखा। जेनिका उसे संभाले खड़ी थी।
और कितनी देर झूलने का इरादा है? जेनिका की आवाज़ सुनते ही इवांश संभलकर खड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। इशिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और आगे बढ़ गई। इवांश ने मन में कहा, ये सचमुच जेनिका थी न या फिर उसकी हमशक्ल। इवांश ने जेनिका का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जिस भी शॉप में जाती इवांश छिपकर दूर से उसे देखता। जेनिका ने बिल पे करते वक्त मिरर में इवांश को ही देख लिया था। जेनिका मुस्कुरा दी, हालांकि ये स्माइल बहुत छोटी थी। योर कार्ड मैम, सेल्स बॉय ने कहा। जेनिका कैरी ने अपना कार्ड लेते हुए कहा, नीचे मेरी गाड़ी में रखवा दो। जेनिका के उस शॉप से बाहर निकलते ही इवांश भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। वो अभी भी जेनिका को फॉलो कर रहा था। इवांश को ध्यान नहीं रहा, वो उसे फॉलो करते करते लेडीज वॉशरूम तक चला आया था। वहां मौजूद लड़कियां जोर से चिल्लाए। इवांश तुरंत बाहर भागा और भागते भागते किसी से टकराकर नीचे गिर पड़। सामने जेनिका खड़ी थी। इवांश दर्द के मारे अपनी कमर सहला रहा था। इशिता नीचे झुकी, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था, इवांश ने साफ इनकार कर दिया था। इशिता ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, मैं कितनी डेजर हूँ तुम देख चुके हो। बेहतर होगा युद्ध से दूर रहो। दोबारा मेरा पीछा किया न तो सोच लेना बहुत कुछ हो सकता है। जेनिका उसे धमकी देकर वहां से चली गई। इवांश उठते हुए खुद से बोला, ये मुझे हो क्या गया है, बेकार में इसकी वजह से मार खा जाता। सिद्धि अपने कमरे में चली आई। शिव अपने दोनों हाथ जेब में रखकर बालकनी में खड़ा था। सुबह की सुनहरी धूप थी। सिद्धि भी वहां चली आई। कुछ देर वो यूं ही दरवाजे पर खड़ी रही। उसके आने से पायल की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब वो रुक गई तो वो आवाजें बंद हो गई। शिव ने मुड़कर देखा। उसके देखते ही सिद्धि झेप गई। शिव उसके पास चला आया। सिद्धि समझ नहीं पाए अब वो करे क्या। क्या उसे यहाँ से चले जाना चाहिए? शिव उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया जिस पर बैंडेज लगा हुआ था। मैंने जानबूझकर नहीं किया और जब मैं गुस्से में रहूं बीच में मत आया करना। सिद्धि ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। शिव कमरे के अंदर चला आया, तभी दानिश भागता हुआ शिव के कमरे में पहुंचा। सर, नीचे पुलिस आए हैं। पुलिस का जिक्र सुन सिद्धि भी घबरा गई। शिव फौरन कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धि भी उसके पीछे पीछे नीचे चली आई। नीचे सभी को परेशानी उठानी पड़ रही थी। मिस्टर वालिया अपने साथ पुलिस लेकर आए थे। कहाँ छिपा रखा है आप लोगों ने अपने बेटे को? बाहर निकालो उसे, राकेश ने कहा। आकाश पुलिस के सामने आकर रुक गए। बात क्या है इंस्पेक्टर, यहाँ आने की कोई खास वजह? जी हाँ, मिस्टर वालिया ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपका बेटा इनकी मंगेतर को भगाकर ले आया है। इंस्पेक्टर ने कहा तो आकाश तुरंत बोले, व्हाट रबिश, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? हम तो इस आदमी को जानते तक नहीं। ये सवाल आप अपने बेटे से करिए, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। राकेश कह ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र तेजस पर गई। राकेश को देखते ही तेजस का खून खौल उठा था। वो गुस्से से राकेश की तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि सभी के लिए हैरान करने वाला था। आकाश ने आगे बढ़कर तेजस को दूर किया। बिहेव योर सेल्फ तेजस, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ही इज बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने? तूने जितनी चोटें उसे दी हैं न उससे भी बुरी हालत मैं तेरी करूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए आप इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। आप इनकी मंगेतर को उठा ले आए हैं। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर, लो लड़की खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। हम सब ने देखा है। बहुत खराब कंडीशन थी उस लड़की की। हम तो उसे घर से जाने को भी नहीं कह सकते थे, नंदिता ने कहा। सिद्धि इंस्पेक्टर के सामने चली आई। इन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज इन पर लगना चाहिए। इशिता अपनी जान बचाकर भागी है। अगर आपको यकीन नहीं तो चलकर उसका बयान ले लीजिए। बकवास है ये सब इंस्पेक्टर, ये सब मेरी मंगेतर को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने किए का इल्जाम मेरे सिर पर डाल रहे हैं। राकेश के ये कहते ही तेजस ने उसे पीटना शुरू किया। तेरी हालत तो मैं खराब करूंगा। आकाश और शिव ने मिलकर तेजस को राकेश से दूर किया। इंस्पेक्टर ने लगभग वार्निंग देते हुए कहा, देखिए आप अपना बिहेव ठीक रखिए वरना आप पर केस फाइल हो सकता है। फिलहाल तो हमें मिस इशिता का बयान लेना है। मैं यहाँ हूँ। इशिता को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो चलकर सीढ़ियों तक पहुँच गई। सिद्धि उसकी मदद के लिए उसके पास चली आई। तुम नीचे क्यों आए? तुम्हें रेस्ट की जरूरत थी।
सबको मेरा बयान सुनना है न भाभी। आज चुप नहीं रह सकती मैं। इंस्पेक्टर खुद आगे बढ़कर इशिता के पास चले आए। मिस आप ठीक तो हैं? आखिर हुआ क्या है आपके साथ? मैं कितनी ठीक हूँ ये आप खुद देख सकते हैं इंस्पेक्टर। वो जो शख्स मुझे अपना मंगेतर बता रहा है ये सब उसका दिया इनाम है। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। यहाँ किसी ने भी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। इशिता का बयान सुनकर राकेश को सब कुछ अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आया। ये लड़की झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। इसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। जरूर इन लोगों ने इसे बरगलाया है। अच्छा यहाँ मौजूद सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बस एक आप ही हैं जो सच बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने राकेश की ओर देखकर कहा, आप मेरा विश्वास कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। ये लड़का इसका पुराना आशिक है। दोनों ने मिलकर चाल चली है ताकि मुझे फंसा सके। मैंने कुछ नहीं किया। राकेश की बात पूरी हुई तो शिव उसके सामने चला आया। बयान सुन लिया ना? दोबारा मेरे घर की चौखट लांघी तो वापस इस पैर पर चलकर नहीं छा पाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर बोहरा फिलहाल तो मुझे आपके खिलाफ केस फाइल करनी होगी। मिस्टर तेजस मल्होत्रा पर झूठा इल्जाम लगाने और मिस इशिता के साथ डोमेस्टिक वायलेंस दोनों के ही चार्ज अब आप पर लगेंगे। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? फिलहाल वारंट नहीं है इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप यही सोच रहे हैं ना? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और हमारे पास बिना वारंट आपको गिरफ्तार करने का राइट है। बेहतर होगा आप हमारे साथ कॉपरेट करें। राकेश चाल उसी पर भारी पड़ गई। उसे इंस्पेक्टर के सामने जाना पड़ा। तेजस भागकर इशिता के पास चला आया। तुम्हें नीचे आने के लिए किसने कहा? ऊपर चलो। तेजस और सिद्धि इशिता को ऊपर ले गए। अमर जी ने मंदाकिनी जी से कहा, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लगा रही है, आप कमरे में चलकर आराम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है अमर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मंदाकिनी जी ने परेशान होकर कहा। अमर जी ने नंदिता को इशारा किया तो वो समझ गई। वो मंदाकिनी जी के पास चली आई। माँ आप कमरे में चलिए। नंदिता उन्हें वहां से ले गई। आकाश ज्योति के पास चले आए। उन्होंने ज्योति के सिर पर हाथ रखा तो ज्योति बोली, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी वो लड़की अपनी मर्जी से चली जाती है और कभी लौटकर आ जाती है। मुझे तेजस को लेकर डर लग रहा है। देखी थी ना आपने उसकी हालात। मैं अपने बेटे को फिर से उस हाल में नहीं देख सकती। ज्योति शांत हो जाओ, थोड़ा सब्र करो, हम तेजस से बात करते हैं। बच्चे गलतियां करें तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें समझाना। इस वक्त वो काफी परेशान है, उसे थोड़ा वक्त दो। शिव भी इस बात को लेकर परेशान था। सिद्धि ने पानी का गिलास इशिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो, आराम मिलेगा। इशिता ने न में सिर हिला दिया। तेजस ने कहा, तुम अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। किसी की फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इशिता भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुराना तेजस वापस लौट आया हो। इशिता ने एक गहरी सांस भरी और सिद्धि से कहा, मैंने आप सबको बहुत परेशान कर दिया ना? मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसा मत कहो इशिता, तकलीफ की तो बात ही नहीं है। सच कहूँ तो तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम काफी ब्रेव हो। इतनी मुश्किलों का सामना तुमने अकेले किया है। सिद्धि ने तेजस की ओर देखकर उसे इशिता को संभालने का इशारा किया। इसने काफी देर से कुछ नहीं खाया है, मैं इसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तेजस इशिता के पास चला आया। सिद्धि कमरे से बाहर निकल गई। आज जो कुछ हुआ सब कुछ बेहद अजीब था। सिद्धि ने जब अपने सामने शिव को खड़े देखा तो रुक गई। आप यहाँ? ऐसा क्या है जो तुम छिपा रही हो? देखो मैं इतना जरूर समझ गया हूँ तुम कुछ जानती हो। टेल मी तेजस, और तुम क्या छिपा रहे हो? तुम इशिता के बारे में क्या क्या बातें जानती हो? शिव की बात सुनकर सिद्धि बोली, आपकी नजरों से तो कुछ नहीं बचता। जाए खुद पता लगवाए। मैं क्या जानती हूँ और क्या नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है? ये बोल सिद्धि जाने लगी तो शिव अपना हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैं उस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगा। तेजस इमोशनली वीक है और उसके गलत फैसले में उसका साथ नहीं दे सकता। उस लड़की की भलाई जानती हो तो उसे इस घर से जाने को बोल दो। सिद्धि ने थोड़ा गुस्से से कहा, आप हर बात में फैसला सुनाने क्यों लग जाते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तेजस कोई बच्चे नहीं हैं।
अपने सही गलत का फैसला ले सकते हैं। आप उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें। ये उनका पर्सनल मैटर है, उन्हें खुद हैंडल करने दे। इतना कहकर सिद्धि ने शिव का हाथ झटक दिया। वो कुछ दूर ही गई थी, तभी उसकी नज़र कृष पर गई जो अभी अभी स्कूल से लौटा था। उसने मुस्कुराकर सिद्धि को हाय कहा। सिद्धि भी हल्का मुस्कुरा दी। आप आ गया, जाइए जाकर चेंज कीजिए, मैं आपका लंच आपके कमरे में लेकर आती हूँ। सिद्धि उसके सिर पर हाथ फेरकर आगे निकल गई। कृष शिव के पास चला आया। बिग ब्रो, आज आप ऑफिस नहीं गए? वैसे मैंने देखा आप दोनों झगड़ रहे था। एवरीथिंग इज ऑल राइट? कृष, हम झगड़ नहीं रहे थे, बात कर रहे थे। तुम थके हुए लग होंगे, जाओ जाकर चेंज करो। इतना कहकर शिव आगे बढ़ गया। कृष ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, समथिंग फिशी। दोपहर का वक्त, दक्ष का कमरा। विधि ने शिखा का सामान भिजवाया था, बस वो कबर्ड में जगह बना रहा थी। कपड़ों को कहाँ और कैसे रखे। अचानक से ही दक्ष ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। शिखा उसके ऐसे अचानक आने से डर गई थी। आप आवाज नहीं लगा सकते थे क्या? खामखा मुझे डरा दिया। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची में तुम्हें डर भी लगता है? मैं तो कुछ भी नहीं किया। आज बहुत ज्यादा बिजी लग रही हो। शिख ने उसकी बाहों से खुद को आज़ाद किया और उसकी तरफ पलटते हुए बोली, क्योंकि आज मेरे पास करने को बहुत सारा काम है, इसलिए बिजी है। आपका कबर्ड पूरा भरा हुआ है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? मेरे दिल का हर एक कोना तुम्हारे लिए है। अच्छा, तो क्या मैं उसमें अपने कपड़े रख सकती हूँ? शिखा के इस सवाल पर दक्ष ने हाँ में सिर हिलाया। शिखा ने बुरा सा मुंह बनाया। आप मजाक बहुत करते हैं। मजाक की क्या बात है, मैं तो सच कह रहा हूँ। रुको एक मिनट। दक्ष ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बेड पर फेंक दिया और शिखा से कहा, ये लो बन गई न जगह। आप सचमुच इडियट हैं। आपने मेरी मदद नहीं की बल्कि मेरा काम और बढ़ा दिया। अब आपके कपड़े कहाँ जाएंगे? ओफो, ये एक्स्ट्रा हैं। सर्वेंट को भेजता हूँ, लो इन्हें दूसरे रूम में रख देगा। तुम इसमें अपने कपड़े रख लो। दक्ष के फोन की बेल बजी तो वो रिसीव करते हुए वहां से बाहर चला गया। शिखा उसे जाते देख मुस्कुरा रही थी। एक बात माननी पड़ेगी, आप सचमुच बहुत क्यूट हैं। शाम होते होते मिस्टर बोहरा के लॉयर ने उनकी जमानत करा ली। राकेश अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गए। लॉयर ने कहा, सर मेरी माने तो कुछ दिनों के लिए आप शांत रहिए। What do you mean by शांत रहिए? उस लड़की ने मुझे जेल के चक्कर कटवा दिए, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मल्होत्रा फैमिली को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो कोई आम लोग नहीं है, उनसे भिड़ना बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देगा। देखिए, मैंने आपको जमानत करवा दी है, लेकिन केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं लॉयर बस इतना ही कह पाया था, तभी राकेश ने उनकी बात काटते हुए कहा, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, इतनी आसानी से हरगिज नहीं छोड़ूंगा। राकेश की गाड़ी गए बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। लॉयर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए खुद से बोले, ये भी उन्हीं पागलों की कैटेगरी में है। डॉक्टर और वकील की बात जो नहीं मानता उसका हमेशा नुकसान होता है। राकेश ने एक नंबर डायल किया और फोन कान से लगाया। मैंने टिकट्स भेज दिए हैं, फौरन इंडिया आओ। इंडिया? लेकिन क्यों? तुम्हारी बेटी ने जो यहाँ गुल खिलाए हैं न, तुम भी आकर देखो। आखिर कौन से ड्रामे कर रही है वो? यहाँ भाग गई वो घर से। सगाई की अंगूठी मेरे मुंह पर मारकर चली गई अपने आशिक के घर। और तो और आज उसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। अपनी बात पूरी कर राकेश ने कॉल कट कर दिया। शाम का वक्त, मल्होत्रा विला। पूरा परिवार इस वक्त हॉल में मौजूद था। तेजस ने सभी घरवालों को सच्चाई बताई। हैरानी की बात सभी के लिए थी। सभी को यही लग रहा था इशिता ने तेजस को धोखा दिया है। तेजस ने कहा, जो सच था मैंने आप सबको बता दिया। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में उसका साथ दूंगा, फिर चाहे आप लोग मेरा साथ दे या न दे। कुछ देर के लिए सभी ने चुप्पी साध ली। सिद्धि सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसने शिव की ओर देखा जो इस वक्त बेहद शांत लग रहा था। ज्योति ने कहा, तेजस हमने मान ली तुम्हारी बात, तुमने जो कहा हमने यकीन कर लिया, लेकिन क्या तुम श्योर हो रह पाओगे उस लड़की के साथ? तेजस ने नासमझी से ज्योति को ओर देखी, तभी नंदिता ने कहा, किसी और से उसने सगाई कर ली, वो आदमी फिर से उठकर आ सकता है। आएगा तो मार खाएगा।
मैं इशिता के पास किसी को भी भटकने नहीं दूंगा। मैं उसे लेकर जितना सीरियस पहले था उतना ही आज भी हूँ। तेजस उठकर मंदाकिनी जी के पास चला आया। वो घुटनों के बल उनके पैरों के पास आकर बैठ गया। दादी, वो बहुत अच्छी लड़की है। वी रियली लव ईच अदर। वो तो वक्त ने हमें अलग किया। हम में से किसी ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। दादी, मैं उसे इस घर में रखना चाहता हूँ। तेजस, मैं बिना किसी रिश्ते के उसे इस घर में नहीं रख सकती। पूछो उससे, क्या वो तुमसे शादी करेगी? मंदाकिनी जी की बात पर सबने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। तेजस ने कहा, आपने क्या कहा अभी? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा प्यार तो हमने देख लिया। उसे भी अपना प्यार साबित करने दो। शादी करेगी वो तुमसे, निभाएगी तुम्हारा साथ। अगर वो हाँ कहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसे अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा। तेजस के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मंदा जी के गले से लग गया। थैंक यू सो मच दादी। मैं अभी उससे बात करता हूँ। तेजस भागता हुआ वहां से निकल गया। काफी वक्त बाद उसे सबने इतना खुश देखा था। आकाश ने कहा, माँ, आपने क्या कह दिया? अपने पोते को बचाने को कोशिश कर रही थी। तुम लोगों ने देखी थी न उसकी दीवानगी। बहुत प्यार करता है उस लड़की को। हमारे लिए हमारे बच्चे की खुशी अहम है। मंदाकिनी जी का फैसला अंतिम था। उनके फैसले से सिद्धि भी बहुत खुश हुई। शिव ने नजरें उठाकर सिद्धि की ओर देखा। बेहद खुश नजर आ रही थी सिद्धि इस वक्त। तेजस अपने कमरे में चला आया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तेजस, घरवालों ने तुम्हें डांटा क्या? सब मुझसे बहुत नाराज है। क्या होना भी चाहिए। मैंने तुम्हें इतना हद जो किया। इशिता को घबराया हुआ देख तेजस बोला, रिलैक्स हो जाओ, किसी ने नहीं डांटा। इशिता, मैंने अपनी फैमिली से कुछ नहीं छिपाया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो लोग तुम्हें गलत समझे। दादी ने कुछ पूछने को कहा है। उन्होंने कहा है अगर तुम मुझे शादी करोगी तब वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। क्या तुम मुझे शादी करोगी? तेजस को इंतजार था इशिता के जवाब का। इशिता खामोश रही। इस वक्त तेजस का दिल काफी तेजी से धक रहा था। मेरी खुशकिस्मती है तेजस कि तुम मुझे वापस मिले। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे शादी करूंगी। तेजस ने उसे गले से लगा लिया। इशिता के जवाब ने उसे वो खुशी लौटाई थी जिसके लिए वो सालों तड़पा था। तेजस ने उसे गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच, तुम्हारे जवाब ने मुझे एक नई जिंदगी लौटाई है। नई जिंदगी तो मुझे मिली है तेजस। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि तुम मुझे कभी मिलोगे। इशिता मन ही मन खुद से बोली। सिद्धि शिव के लिए कॉफी लेकर कमरे में पहुंची। शिव ने खुद को काम में बिजी कर रखा था। इस सिद्धि के हाथ कांप रहे थे। इमोशनल होकर उसने शिव से बहुत कुछ कह दिया था। कहीं उस वजह से वो उससे नाराज तो नहीं होगा। इसी बात ने सिद्धि को डरा दिया था। वो चुपचाप टेबल पर कॉफी रखकर जाने लगी। इसी बीच किसी ने दरवाजा नॉक किया। सिद्धि और शिव दोनों ने उस ओर देखा। दरवाजे पर इस वक्त तेजस खड़ा था। तेजस कमरे के अंदर चला आया और शिव के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आई एम रियली सॉरी बिग ब्रो। गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गया जो बोलने का मेरा कोई हक नहीं था। आपने तो मेरी हर गलती माफ की है। प्लीज क्या मुझे इस बार माफ नहीं करेंगे? तेजस को माफी मांगते देख सिद्धि भी वही रुकी रही। शिव ने कुछ नहीं कहा। तेजस अभी भी सिर झुकाए माफी के इंतजार में खड़ा था। वो शिव के नजदीक चला आया और उसके पैरों के पास बैठकर बोला, आप तो जानते हैं मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या आप अभी भी मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं माफ करने वाला होता कौन हूँ? मुझे क्या ही हक है तुम्हारे मामलों में बोलने का? ऐसा नहीं है बिग ब्रो। आपको पूरा हक है बोलने का। आपको मुझे मारने का भी हक है। मैं कैसे बताऊं आपको, मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मैं इशिता को खुद से दूर नहीं कर सकता। डर गया था कहीं आप लोग उसे मुझे दूर न कर दो। प्लीज बिग ब्रो, ये गुस्सा छोड़ दीजिए। मैं सचमुच उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेजस की बातों पर शिव ने कहा, तेजस अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने तुम्हें तड़पते देखा है, खुद को सजा देते देखा है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उस लड़की को एक्सेप्ट कर सकता था? मुझे तो नहीं मालूम था, न उसने कोई गलती नहीं की। जब तक मुझसे सच छिपा रहा मैं तो उसी को जिम्मेदार समझ रहा था। ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मैं भी उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तेजस की मुस्कुराहट बढ़ गई। वो उठकर शिव के गले लग गया। ये सब देख सिद्धि भी मुस्कुरा दी। रात के डिनर के लिए दक्ष और शिखा आए हुए थे।
मंदाकिनी जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। कैसी है दादी आप, दक्ष ने पूछा तो मंदाकिनी जी बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज तुमने बहू को लाकर अच्छा काम किया है। शिखा बेटा तुम मेरे साथ आओ। मंदाकिनी जी शिखा को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। दक्ष शिव के कमरे में चला आया। पहले की तरह वो धड़ल्ले से घुस गया, लेकिन फिर एहसास हुआ उसका दोस्त एक शादीशुदा इंसान है। ओफो, कुछ आदतें न इतनी आसानी से नहीं सुधरती। शिव शिव, मैं यही हूँ, इतनी तेज से चिल्लाने की जरूरत क्या है। शिव की आवाज़ सुनकर दक्ष आगे बढ़ गया। शिव अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दक्षा उसके पास आकर बैठ गया। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है किया। हॉल आज ऑफिस जाने का मन नहीं किया, इसलिए सोचा घर पर ही रहकर काम करो। वो सब ठीक है, लेकिन अब तो लैपटॉप बंद कर, बाहर चलते हैं, सबके साथ बैठते हैं। दक्ष कह ही रहा था तभी शिव बोला, बस थोड़ा और रह गया है। कमाल है, घर आए मेहमान का स्वागत किया जाता है और तू है कि अभी भी काम में बिजी है। कोई नहीं, मैं तेजस से मिलकर आता हूँ। दक्ष उठने लगा तो शिव ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। इशिता वापस आ गई। दक्ष ने नासमझी से पूछा, क्या मतलब। शिव ने एक गहरी सांस ली और दक्ष को पूरी बात बताने लगा। सिद्धि इस वक्त किचन में थी। उसने गीता से कहा, तुम डिनर तब तक टेबल पर लगाओ, मैं आती हूँ। सिद्धि अपने कमरे में चली आई। उसे नहीं मालूम था दक्ष भी अंदर है। उसने जब उसकी आवाज़ सुनी तब जाकर उसे एहसास हुआ। इसी बीच दक्ष की नज़रें सिद्धि से टकराई। सिद्धि, वहाँ क्यों रुक गई, अंदर आओ। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। डिनर तैयार है, आप लोग नीचे चलिए। सिद्धि ने कहा। हाँ क्यों नहीं, चले शिव, दक्ष ने पूछा तो शिव ने हाँ में जवाब दिया। दोनों उठ खड़े हुए। शिव सिद्धि के बगल से होकर जाने लगा, लेकिन फिर रुककर पूछा, तुम नहीं आ रही। मैं आ जाऊंगी, मुझे कपड़े बदलने हैं, सिद्धि ने धीमी आवाज में कहा। शिव रूम से बाहर निकल गया। पूरा परिवार इस वक्त खाने की टेबल पर मौजूद था। सीढ़ियों से उतरते वक्त दक्ष की मुलाकात तेजस से हो गई। दक्ष आगे बढ़कर उसके गले से लग गया। बहुत बहुत मुबारकबाद। तेजस उससे अलग होकर बोला, ये मुबारकबाद बात किस लिए। खबर मिली है तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत मिल। यकीन मानो बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो कम से कम रास्ता छोड़ो, मुझे भी नीचे जाना है, शिव ने कहा। तेजस और दक्ष दोनों साइड हट गए। जाइए जनाब, पहले आप ही तशरीफ रखिए। शिव आगे बढ़ गया। दक्ष और तेजस दोनों एक साथ हंस पड़े। सिद्धि भी कपड़े बदल कर नीचे चली आई। शिखा से मिलकर वो बहुत खुश हुई। इशिता के अलावा घर के सभी लोग महिला मौजूद थे। मंदाकिनी जी ने दक्ष से कहा, जाने की बात मत करो दक्ष, आज तुम और शिखा यही रहोगे। वैसे भी कल इशिता और तेजस की शादी है। दक्ष को कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि उसे शिव ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन शिखा कुछ भी समझ नहीं पाई। आकाश ने पूछा, माँ आपने अचानक से ही कल शादी रख दी, लेकिन ये सब कैसे होगा। मैं चाहती हूँ ये सब जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पंडित जी से बात हो गई है, वो कल सुबह आ जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि शादी धूमधाम से करे। चिंता मत करो, मेरी बहुएं संभाल लेंगी। क्यों नंदिता, कल तो कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया न तुमने। नहीं, मेरा कल कोई प्लान नहीं है, नंदिता ने जवाब दिया। मंदाकिनी जी अपना डिनर खत्म कर उठ खड़ी हुई। सिद्धि बेटा, जब तुम्हारा डिनर पूरा हो जाए तो मुझसे आकर मिलना। सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। डिनर खत्म होते ही सब अपने अपने कमरे में चले गए। दक्ष और शिव स्टडी रूम में चले गए। सिद्धि शिखा को गेस्ट रूम में ले आई। तुम यहाँ आराम से रहो और किसी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट से कह देना। सिद्धि जाने लगी तो शिखा ने टोका, जरा रुकिए, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो। सिद्धि नीचे दादी ने कहा, वो लोग कल तेजस की शादी करवा रहे हैं। ऐसे अचानक से उनकी शादी। कहानी बहुत लंबी है शिखा। यूँ समझो कि इशिता तेजस की पुरानी मोहब्बत है। दक्ष को पता है, तुम उनसे पूछ लेना। मैं चलती हूँ, दादी ने बुलाया है। इतना कहकर सिद्धि रूम से बाहर निकल गई। शिखा अभी भी कंफ्यूज दिख रही थी। सिद्धि मंदाकिनी जी के कमरे में पहुंची। आपने बुलाया दादी। हाँ बेटा, इशिता तेजस के कमरे में है ना। जी दादी। बेटा तुम आज रात उसके साथ उसके कमरे में रुको। तेजस शिव के पास रुक जाएगा। जब तक कल शादी की रस्में पूरी न हो जाए वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ।
मंदाकिनी जी की बातें सुनकर सिद्धि सिद्धि मुस्कुरा दी। जी समझ गई। दक्ष ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, मेरे ख्याल से राकेश बोहरा को खुला छोड़ देनी सही नहीं। उसके पास पैसा और पावर दोनों हैं। वो ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ। उसके लॉयर ने आज ही जमानत दिलवा दी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे ही घर में आकर उसने धमकी दी। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शिव में बोल चुप हो गया। दक्ष उसके पास चला आया। ये सब तू कैसे करेगा? पता नहीं, पर अब से जो भी होगा उसके लिए खौफनाक होगा। शिव की बातों में गहराई छिपी थी। तेजस ने अपने रूम का दरवाजा नोक किया। दरवाजा सिद्धि ने आकर खोला। पहले तो तेजस को हैरानी हुई। सचमुच वो अपने कमरे के आगे ही खड़ा है, नैया फिर शिव के रूम में चला आया। भाभी, आप क्यों मुझे देखकर चौंक गए? वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं तेजस खुलकर बोल नहीं पाया। सिद्धि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा दी। दादी ने कहा है मैं इशिता के साथ इस कमरे में रुकी। आप मेरे कमरे में जाए। ओह, तो ये सब दादी का प्लान है। भाभी, एक फेवर करेगी आप मेरा? बस 5 मिनट में उससे मिलकर चला जाऊंगा। तेजस ने रिक्वेस्ट की तो सिद्धि बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये फेवर नहीं करने वाली मैं। दादी ने सख्त मना किया है। शादी से पहले आप इशिता को नहीं देख सकते। उन्हें पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और मैं डांट नहीं खाना चाहती। भाभी, किसी को नहीं पता चलेगा। देखिए, न मैं किसी को बताऊंगा और न आप। बस 5 मिनट की बात है। प्लीज भाभी, एक आप ही तो हैं जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। प्लीज भाभी।